सुरेश जाधव साहब, जो पालघर जिले के बोईसर में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्पष्ट रूप से कहा है कि अब समय आ गया है कि समाज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद जागरूक और सक्रिय हो। उनका मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों को न्याय न मिलना जैसी समस्याओं का समाधान अब केवल सशक्त नेतृत्व और जनजागरूकता के जरिए ही संभव है। सुरेश जाधव साहब ने आगामी चुनावों में 6 उम्मीदवार खड़े किए हैं और उन्होंने यह कदम एक बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ उठाया है। उनका कहना है कि लंबे समय से जनता ने सरकारों को सहा है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। ऐसे में अब खुद से अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की जरूरत है। सुरेश जाधव की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे हमेशा न्याय के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनके कार्यकाल में जो भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंचा है, उन्होंने उसे न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश की है। उनके कई रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि वे समाज के हक और अधिकारों के लिए पूरी ईमानदारी से खड़े रहते हैं। प्रयास जनता को एक नई उम्मीद और दिशा देने की कोशिश है, जिसमें वे समाज को सशक्त बनाने और हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोईसर से जेपी जायसवाल की रिपोर्ट। सर, आपके जो कैंडिडेट हैं 6 के 6, क्या आपको एकदम पूर्णतः भरोसा है कि जीत के आएंगे? देखो, मैं पहले भी बोला था मैंने आपको कि ये विचारों की लड़ाई है। ये विचारों की लड़ाई लोग लड़ेंगे, लोग समझेंगे। तो 6 के कैंडिडेट सब हमारे जितने खड़े हैं महाराष्ट्र में 280 कैंडिडेट चुन के आ जाएंगे। ये हमारा वादा है, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है। ये महापुरुषों की विचार जो 108 साल से इनकी लड़ाई चालू है। महात्मा ज्योतिराव फुले, शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, बिरसा मुंडा, पेरा रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांचीराम साहब, अन्नाभाऊ साठे, ये महापुरुषों की लड़ाई, ये विचारों की लड़ाई है। और इस लड़ाई से आदमी ये लड़ाई को समझेंगे, सोचेंगे, तो पक्का ये 6 के 6 कैंडिडेट चुन के आएगा। क्योंकि आज आदिवासी को कुछ नहीं मिल रहा है, एससी को कुछ नहीं मिल रहा है, ओबीसी को नहीं मिल रहा है, मराठा आरक्षण के लिए वो जरंगे पाटिल आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सब आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो वोट में परिवर्तन हो जाए तो 6 के 6 कैंडिडेट निकल के आएंगे। पैसे पे गुमराह नहीं हो जाए। क्योंकि अभी देखा मैंने कि 6 के 6 कैंडिडेट यहाँ पे बोईसर समझो विधानसभा में। सर, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि अपने 6 कैंडिडेट जीत के आएंगे? सर, पक्का जीत के आएंगे। क्योंकि कैसे है कि कांग्रेस बीजेपी ने सभी झूठे वादे दिए हैं और लोग झूठ बातों पे कंटा गए। उनको लग रहा है भी ये नहीं चलेगा, कब तक हम लोग झूठ सहन करो। हमारी नौकरियां गई, 12-12 घंटा काम करके हमको 12,000 तनख्वाहें मिल रहे हैं। और महंगाई का तो बात मत करो, इतनी महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई के लिए तो कांग्रेस को खत्म किया लोगों ने। महंगाई की वजह से अभी बीजेपी को खत्म करेंगे। और बीएसपी का नंबर है, बीएसपी चुन के आएगी, 6 के 6 कैंडिडेट जीत के आएंगे। अगर आपके 6 के 6 कैंडिडेट आए तो आप पब्लिक के लिए क्या करेंगे आगे? देखो, ये तो बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया है कि पब्लिक के लिए क्या करेंगे। क्योंकि पब्लिक का मूलभूत अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है उनको दिलाएंगे। हम जीते हैं हारे, लेकिन हमें पब्लिक के लिए काम करना ही है। उन्होंने जो काम नहीं किया है वो काम तो करना ही हमको, क्योंकि संविधानिक ही हमारा मैनिफेस्टो है और संविधान के हिसाब से हमें चलने वाले लोग हैं। तो संविधान में जो जो अधिकार हमने है, जैसे कि महिलाओं को अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है। ये तो महिलाओं को 1500 रुपए में चुप बिठाना चाहते हैं। एक ये थे कि 15 लाख रुपए देंगे, बीजेपी बोलता है 15 लाख रुपए देंगे। आज उसकी तो ये कम हो जाएगी और 1500 रुपए में इन लोग बोलते हैं अभी 1500 रुपए में हम लोग वोट दे दो। तो ये वोट खरीदने का सब काम सिलसिला चालू है। लोग जिस दिन समझेंगे इनके झूठे वादे खत्म हो जाएंगे, इसके झूठे वादे इन लोग कर करके इन लोग खत्म होने वाले हैं और खत्म हो रहे हैं। अभी बारी बहुजन समाज पार्टी की है और बहुजन समाज पार्टी के 6 के 6 कैंडिडेट ये पालघर लोकसभा में जीत के आने वाले हैं। और ये हमको पक्का भरोसा है। लोग इनके झूठे वादे को सुन के परेशान हो गए हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।